जय हिंद दोस्तों। जीएसटी को लेकर एक बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि साल 2025 कभी इनकम टैक्स में छूट, कभी लेबर कोड में बड़े बदलाव, तो कभी सुधारों के नाम पर ऐतिहासिक फैसले। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2025 सिर्फ घोषणाओं का साल था या फिर 2026 में आम आदमी की जिंदगी सच में बदलने वाली है। नए साल की दहलीज पर खड़े देश के करोड़ों कर्मचारियों, मजदूरों और टैक्स पेयर्स के मन में एक ही सवाल है, क्या अब मिलेगी असली राहत या फिर इंतजार और लंबा होगा। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे इनकम टैक्स में छूट का पूरा सच और लेबर कोड लागू होने से किसे फायदा और किसे नुकसान, और 2026 में रफ्तार पकड़ेंगे ये सुधार या नहीं। आपको बता दें, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक फैसला आपकी जेब और नौकरी दोनों पर असर डाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें, इनकम टैक्स में छूट, लेबर कोड सुधारों के नाम रहा 2025। नए साल में बढ़ेगी रफ्तार। सरकार ने भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कई मोर्चों पर काम हो रहा है। इस साल सरकार ने कई आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया। इनमें जीएसटी 2.0, इनकम टैक्स में छूट और लेबर कोड शामिल है। क्या अगले साल भी जारी रहेगी सुधारों की यह रफ्तार? आपको बता दें, केंद्र सरकार ने साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस साल एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए जिनके दूरगामी असर दिखेंगे। बजट में इनकम टैक्स में राहत की घोषणा के बाद जीएसटी 2.0 के रूप में एक बड़ा टैक्स सुधार किया गया। वहीं लेबर कोड के जरिए विशाल वर्कफोर्स को संगठित क्षेत्र में लाने की राह बनाई गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस के साथ औद्योगिक क्षेत्र की राह भी आसान की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज ग्रोथ बनाए रखने के लिए नए साल में कुछ और आर्थिक सुधारों की जरूरत है। आपको बता दें, अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित रहे साल में केंद्र ने आम बजट में 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स छूट के साथ कंजम्पशन बूस्ट का बड़ा कदम उठाया। इसके बाद 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्मर्स का ऐलान किया और सितंबर में जीएसटी की घटी दरें लागू की गई। केवल 5% और 18% के रेट रखने पर असर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की दिवाली सेल्स में रूप में दिखी। इन सुधारों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय भी घटा। आपको बता दें, टैक्स पर नहीं रहा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह एक और नए सरल आयकर कानून 2025 की राह भी बनाई गई, जो अगले साल अप्रैल से लागू होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टम्स से जुड़े नियमों को सरल बनाने का एजेंडा भी सामने रख दिया है, जिस पर अगले साल कदम बढ़ाए जा सकते हैं। आपको बता दें, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, वहीं 29 श्रम कानूनों की जगह लेने वाले 4 लेबर कोड से डिलीवरी बॉय से लेकर कैब ड्राइवर तक को पीएफ, ईएसआईसी और इंश्योरेंस सहित दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की व्यवस्था की गई है। नेशनल लेवल पर मिनिमम वेजें तय किए जाने से कम आमदनी वाले करीब 18 करोड़ कामगारों को फायदा हो सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, इन सुधारों से मैन पावर और प्रोडक्शन शटडाउन से जुड़े खर्च घटने से करीब 500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। आपको बता दें, मैन्युफैक्चरिंग आसान। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए पर्यावरण से जुड़े नियमों में भी ढाल दी और 33% ग्रीन कवर के नियम के बजाय इंडस्ट्री से हो सकने वाले प्रदूषण पर आधारित व्यवस्था बनाई। इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट 20% घट सकती है। आपको बता दें, निवेशकों को
सुरक्षा पर जोर। बीएसई स्टॉक मार्केट्स के मोर्चे पर केंद्र ने सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल संसद में पेश कर दिया और जिसे और चर्चा के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया है। इस बिल में नियमों का पालन का बोझ घटाने और शेयर बाजार में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाते हुए निवेशकों की सुरक्षा पर जोर है। बीएसई स्टॉक वहीं जीएसटी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, जीएसटी एसोसिएशन ने जीएसटी R9 और जीएसटी R9C फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की। जीएसटी एसोसिएशन का कहना है कि हाल में फॉर्मर्स में किए गए बदलावों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से कंप्लायंस में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जीएसटी R9 और जीएसटी R9C फाइल करने की डेडलाइन अगर 31 दिसंबर से आगे बढ़ाई जाती है तो इससे टैक्स पेयर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, देश के कई टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशंस ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटी R9 और जीएसटी R9C फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है। इनमें बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी BCSC, मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशंस MPTLBA और कॉमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशंस इंदौर सहित कई एसोसिएशन शामिल हैं। इन एसोसिएशन का कहना है कि हाल में फॉर्मर्स में किए गए बदलावों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से कंप्लायंस में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अंतिम तारीख 3 महीने बढ़ाने की मांग। BCAS ने अथॉरिटीज के लिखे लेटर में कहा है, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी और व्यापक टैक्स पेयर समुदाय की तरफ से हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फॉर्मर जीएसटी TR9 और फॉर्मर जीएसटी R9C फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाने का अनुरोध करते हैं। हमारा प्रस्ताव है कि सभी टैक्स पेयर्स के लिए अंतिम तारीख कम से कम 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाए। आपको बता दें, डेडलाइन बढ़ाने से कंप्लायंस में आसानी होगी। मलाड चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स ने अपने लेटर में कहा है, एक्यूरेट, फेयर और लिटिगेशन फ्री कंप्लायंस के लिए हम अथॉरिटीज से विनम्रता पूर्वक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फॉर्म जीएसटी R9 और फॉर्म जीएसटी R9C फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 करने की मांग करते हैं। आपको बता दें, फॉर्म के फॉर्मेट सहित कई तरह के बदलाव हुए हैं। टैक्स एसोसिएशन की अंतिम तारीख बढ़ाई जाने की मांग की वजह यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए फॉर्म जीएसटी R9 और फॉर्म जीएसटी R9C के फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शंस और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में बदलाव हुआ है। इस साल इस बारे में कई नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं। इनमें जून 2024, दिसंबर 2024 और 25 के मध्य में इशू किए गए नोटिफिकेशंस शामिल हैं। इन बदलावों की वजह से रिपोर्ट्स, टेबल्स, इंस्ट्रक्शंस और ओवरऑल फ्रेमवर्क बदल गए। बाद में GSTN FAQ और एडवाइजरी के जरिए स्पष्टीकरण पेश किया गया है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।